ससुर जी, प्लीज धीरे से तिजोरी खोलो। अगर सासू माँ जिंदा होती तो वो मर ही जाती। मैं बार बार कह रही थी, पर ससुर जी ने मेरी एक न सुनी। जो उनके मन में था वो सब उस दिन ससुर जी ने कर डाला। आखिर ये सब कैसे हुआ वो सब मैं तुम्हें बताऊंगी। मेरा नाम लैला है। मेरी उम्र 24 साल है। मैं और मेरे ससुर जी चेन्नई की एक होटल में रहते हैं। 1 साल पहले ही मेरी सासू माँ का बीमारी के चलते देहांत हो गया था। उनके जाने के बाद से ससुर जी बहुत ही उदास रहने लगे थे। उन्होंने रोजमर्रा के सारे काम छोड़ दिए थे और ज्यादातर समय घर पर ही चुपचाप बैठे रहते थे। मेरे पति कुछ साल पहले एक एक्सीडेंट में चल बसे थे और तब से मैं विधवा होकर अपने ससुर जी के साथ ही रह रही हूँ। घर की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई थी। मैं हर दिन घर के सारे काम करके ऑफिस जाती थी। मेरे जीवन में अब कोई अपना नहीं बचा था। पति नहीं रहे, माँ बाप भी नहीं रहे और अब सासू माँ भी नहीं रही। शादी के पहले मेरा एक बॉयफ्रेंड हुआ करता था, लेकिन उसने भी मुझे छोड़ दिया था। उस हादसे के बाद प्यार जैसी चीजों से मेरा भरोसा ही उठ गया था। देखा जाए तो मेरे जीवन में बस अंधेरा ही छाया हुआ था। ससुर जी का दुख मुझे बहुत खलता था। मैं चाहती थी कि वह फिर से पहले जैसे हंसते खेलते जीवन जीने लगे। पहले वह अपने दोस्तों से मिलते थे, उनके साथ घूमते थे, पर सासू माँ के जाने के बाद उन्होंने बाहर निकलना ही बंद कर दिया था। ज्यादा से ज्यादा नुक्कड़ तक सब्जी लेने चले जाते हैं बस। बाकी समय टीवी देखते रहते थे। क्राइम स्टोरी उनका पसंदीदा प्रोग्राम था। जब मैं ऑफिस से लौटती तो उन्हें वही प्रोग्राम देखते पाती। मुझे वो प्रोग्राम कभी पसंद नहीं आया, क्योंकि उसमें हर बार किसी लड़की के साथ कुछ गलत होता ही था। मैं हमेशा सोचती रहती थी, क्या मैं उन्हें दोबारा पहले जैसा बना सकती हूँ? क्या कोई तरीका है जिससे उनकी जिंदगी में फिर से रंग भर सकूं? एक रात की बात है, करीब 2 बजे मैं पानी पीने के लिए उठी। ससुर जी ऊपर वाले कमरे में सोते थे, मैं नीचे के कमरे में थी। तभी ऊपर से कुछ गिरने की आवाज आई। घर में पूरा अंधेरा था। मैं चौंक गई। अगर मैं सीधे ऊपर चली जाती तो ससुर जी जाग जाते या घबरा जाते, इसलिए मैं धीरे धीरे बिना आवाज किए ऊपर की ओर गई। दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। मैंने हल्के से धक्का दिया और अंदर झांका। अंदर जो देखा उसे देखकर मैं हैरान रह गई। ससुर जी ने मोबाइल की टॉर्च ऑन कर रखी थी और उनके एक हाथ उनका छोटा पप्पू था और दूसरे हाथ में मोबाइल। वो मोबाइल पर वीडियो देखते हुए उस पप्पू को आगे पीछे कर रहे थे। शायद उसी दौरान बेड के पास रखा पानी का गिलास उनके हाथ से लगकर गिर गया, लेकिन उन्हें उसकी आवाज भी सुनाई नहीं दी। वो इतने मगन थे कि दरवाजा खुलने की आवाज तक नहीं सुनी। ससुर जी वीडियो देखते हुए पप्पू के सिर पर तेल की मालिश कर रहे थे, जिससे पप्पू लड़ने के लिए तैयार हो चुका था। सच कहूं तो मुझे वहां से चुपचाप चले जाना चाहिए था, लेकिन उन्हें ऐसे करते हुए देखकर मुझे अजीब सा एहसास हुआ। इसलिए मैं वहीं रुकी रही और बिना कोई आवाज किए उन्हें देखती रही। कुछ देर बाद उन्होंने और तेजी से करना शुरू किया। उनके चेहरे पर कई तरह के भाव साफ दिख रहे थे। फिर थोड़ी ही देर में उन्होंने गहरी सांस ली और फिर पप्पू ने अचानक से उल्टी कर दी, जैसे किसी पाइप से फव्वारा निकल रहा हो। उल्टी करने के बाद पप्पू शांत हो गया, मोबाइल साइड में रख दिया और वैसे ही लेट गए। मैं धीरे से वहां से हटी और नीचे अपने कमरे में आ गई। नीचे आकर जो मैंने देखा और महसूस किया, उस पर यकीन नहीं हो रहा था कि ससुर जी ऐसा कर सकते हैं। लेकिन फिर सोचने लगी है कि ये तो स्वाभाविक ही है, इसमें कुछ ज्यादा सोचने जैसा नहीं है। ससुर जी एक पुरुष हैं और अगर एक पुरुष अपनी इच्छा पूरी कर सकता है तो इसमें क्या गलत है? किसी लड़की का परेशान करने से बेहतर तो यही है ना? ऐसा सोचकर मुझे ये बिल्कुल ठीक लगा। मैं आगे सोच रही थी कि 1.5 साल हो गया उन्होंने कुछ नहीं किया होगा, तो उनकी इच्छा तो होती होगी ही। इसमें बुरा क्या है?
अब उन्हें किसी का साथ नहीं मिल रहा तो पप्पू का ही सहारा लेना पड़ेगा ना। वो इसमें और क्या ही करेंगे। ऐसा सोचते हुए मेरे मन में यह विचार आया कि अब इसका दूसरा क्या उपाय है। तभी अचानक मुझे ध्यान आया कि ससुर जी अपने पप्पू हिलाते वक्त बहुत खुश दिख रहे थे। मैंने उन्हें इतना खुश कभी नहीं देखा था। फिर मुझे यकीन हो गया और समझ आया कि ससुर जी को क्या चाहिए। यही वो एक चीज है जो उन्हें फिर से पहले की तरह खुश कर सकती है। मैं बहुत देर तक इस बारे में सोचती रही कि मैं ससुर जी को खुश कैसे रख सकती हूँ। मुझे कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। अगर उनके जीवन में कोई आ जाए तो वो कितने खुश रहेंगे। ये सोचते सोचते मैं सो गई। अगले दिन सुबह ससुर जी नहाने गए तो मैं नाश्ता बना रही थी। अचानक मुझे कल का दृश्य याद आया और मन में विचार आया कि एक बार देखूं कि ससुर जी मोबाइल में कौन से वीडियो देखते हैं। सुबह का वक्त था। ससुर जी बाथरूम में थे और मैं किचन में चाय बना रही थी। लेकिन मेरा ध्यान बार उस रात के सीन पर जा रहा था। मुझे अब उनकी तन्हाई समझ आने लगी थी। एक औरत जब अकेली होती है तो सब उसके दुख को समझते हैं, लेकिन एक मर्द जब अकेला होता है तो उसे बस मजबूत बने रहना पड़ता है। अंदर से कितना टूट चुका है ये कोई नहीं पूछता। मैंने धीरे से ससुर जी का मोबाइल उठाया। मोबाइल लॉक नहीं था। हिस्ट्री खोली तो कुछ वीडियो देखे, कुछ वैसे ही जैसे मैंने रात में देखा था, लेकिन उनमें कोई भी वैसी बात नहीं थी। सब में इमोशन था। मुझे हैरानी हुई, शायद वो सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि भावनात्मक जुड़ाव भी चाहते थे। उसी दिन मैंने पहली बार उनके लिए अपने हाथ से लंच बनाया, थोड़ा और प्यार से। जब उन्हें परोसा तो उन्होंने सिर उठाकर मेरी तरफ देखा। बहुत वक्त बाद उनकी आंखों में एक हल्की सी चमक थी। लैला, तुम बहुत थक जाती हो, आराम भी कर लिया कर, उन्होंने कहा। मैं मुस्कुराई। आपके लिए जो करूं वो थकावट नहीं लगती। वो कुछ नहीं बोले, बस एक लंबी सांस ली। शायद उनके मन में भी कुछ चल रहा था। उस रात मैंने खुद से सवाल किया, क्या मैं उन्हें फिर से जीने की वजह दे सकती हूँ, और क्या वो वजह मैं खुद हो सकती हूँ? इन्हीं सवालों से घिरी मैं उस रात सो गई। अगले दिन सुबह मैं किचन में चाय उबाल रही थी, लेकिन मेरा ध्यान वही था, ऊपर वाले कमरे की तरफ। ससुर जी नहाने गए थे और उनका मोबाइल नीचे टेबल पर रखा था। दिल धक धक कर रहा था, पर हाथ अपने आप उस फोन की तरफ बढ़ गया। फोन अनलॉक था। सीधा वीडियो प्लेयर में गई और वहीं देखे कुछ नाम। रोमांटिक स्टोरी, ससुर बहू प्यार, बाप बेटी कहानी। ये देखकर मेरी सांसें अटक गई। एक सेकंड को ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पेट में कुछ भारी रख गया हो। पर हैरानी ये थी, ये कोई जबरदस्ती वाला सीन नहीं था। जो वीडियोस थे उनमें औरत को सम्मान दिया गया था, उसकी मर्जी पूछी गई थी। ससुर जी सिर्फ अपनी फीलिंग के लिए ये सब देख रहे थे, ना कि किसी हवस के लिए। मैंने फोन बंद कर दिया, पर दिमाग अब सवालों से भर गया था। क्या वो मुझ में ही वो सब देखने लगे हैं? क्या वो मुझे एक औरत की तरह महसूस करने लगे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मैं उनके लिए कुछ महसूस करने लगी हूँ? उस शाम जब मैं ऑफिस से लौटी, ससुर जी हमेशा की तरह टीवी के सामने थे। मैंने जाकर उनका हाथ छुआ। आपने कुछ खाया भी है आज? वो चौंके नहीं, बस बोले, तेरा हाथ बहुत गर्म है, सब ठीक है ना? मैंने पहली बार उनकी आंखों में सीधे देखा। नहीं, कुछ ठीक नहीं है। वो थोड़े घबरा गए। क्या हुआ? मैंने कहा, कल रात मैंने आपको देखा था ऊपर। अब एकदम सन्नाटा छा गया। उनके चेहरे से खून उतर गया। वो धीमे स्वर में बोले, मैं माफी चाहता हूँ बेटा। मैंने उनकी बात बीच में ही काट दी। आपको मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। अब वो मेरी आंखों में झांकने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। मैंने धीरे से उनका हाथ पकड़ लिया और बोली, आप इंसान हैं और इंसान की जरूरतें होती हैं। मैं समझती हूँ ससुर जी, और शायद मैं अकेली नहीं हूँ यहाँ जो ये सब महसूस करती हूँ। वो चौंक कर मेरी तरफ देखने लगे। मैंने मुस्कुरा कर कहा, हम दोनों अकेले हैं, क्या हम एक दूसरे का सहारा नहीं बन सकते? एक पल को वो बिल्कुल चुप हो गए, फिर बहुत धीमी आवाज में बोली, लैला, ये रास्ता बहुत मुश्किल है, लोग क्या कहेंगे? मैंने उनकी उंगलियों को और कसकर पकड़ लिया और बोली, लोगों को जीना थोड़ी है, हमें जीना है। उस शाम जब मैंने उनका हाथ पकड़ा तो उन्होंने झटके से हटाया नहीं, बल्कि कुछ सेकंड के लिए थम गए। उनकी हथेली की गर्माहट मेरी उंगलियों से बात कर रही थी। मेरे होठों पर हल्की सी मुस्कान थी, पर दिल बेतहाशा धड़क रहा था। वो कुछ कहने ही वाले थे, लेकिन शब्द जैसे गले में अटक गए। मैंने धीरे से कहा, सच बताइए, जब उस दिन आपने मुझे देखा था पहली बार साड़ी में,
क्या आपको कुछ महसूस हुआ था? उन्होंने आंखें नीची कर ली, फिर बहुत धीरे बोले, हर दिन लैला, हर दिन मैं खुद को रोकता हूँ, क्योंकि तू मेरे बेटे की। मैंने उनका चेहरा अपनी हथेलियों में लिया। मैं अब सिर्फ किसी की विधवा नहीं हूँ, मैं भी इंसान हूँ, औरत हूँ, और अब मैं सिर्फ अकेली नहीं रहना चाहती। वो मेरी आंखों में देखकर कुछ तलाश रहे थे, शायद इजाजत, शायद माफी। मैंने आगे बढ़कर उनका हाथ अपने पेट पर रखा। यहाँ अब कोई बोझ नहीं है, अब जो भी होगा वो अपनी मर्जी से होगा। वो कम पा गए लैला, तो मैंने उनकी बात फिर काट दी। अब तू नहीं, बस हम। मैंने पहली बार उनके गले से लगकर अपने मन का सारा बोझ हल्का दिया। रात 11:30 पर घर की बत्तियां बुझ चुकी थी। हम दोनों चुपचाप अपने अपने कमरों में थे, लेकिन नींद न मेरी थी न उनकी। कुछ देर बाद ऊपर से उनके कदमों की आवाज आई। दरवाजा खुला नहीं, बस हल्का सा खटका। मैंने दरवाजा खोला, वो वहीं खड़े थे। एक सफेद कुर्ता, बिना चप्पल के जैसे कुछ कहने आए हो और रास्ते में बोलना भूल गए। मैंने बिना कुछ पूछे उन्हें अंदर बुलाया। कमरे में बस एक छोटी सी नाइट लाइट जल रही थी। मैंने धीमे से पूछा, चाय बनाऊं? वो बोले, आज कुछ और चाहिए, गरम, अपनेपन वाला। मैंने बिना जवाब दिए उनकी उंगलियां थामी और पलंग की ओर ले गई। उनके हाथ कांप रहे थे। मैंने कहा, मत डरिए, मैं चाहती हूं कि आज आप सिर्फ अपने लिए जिए। मैंने उनके चेहरे पर हाथ फेरा। बूढ़ी झुर्रियों में एक दर्द था, अकेलेपन का, अपराध बोध का, और कहीं छिपी हुई उम्मीद का। मैंने उन्हें अपनी आने दिया। पहली बार हमारी सांसें एक दूसरे को महसूस कर रही थी। फिर बोले, लैला, अगर पप्पू नहीं माना तो? मैंने आंखें बंद कर ली और बोली, कोई बात नहीं, कभी कभी जरूरी होता है। ससुर जी मेरे सामने खड़े थे। उनकी आंखों में संकोच था, पर हाथों में एक अनजानी बेचैनी। धीरे धीरे पप्पू बेकाबू होने लगा, लेकिन उसमें कमजोरी नहीं थी, उसमें अकेलेपन की कहानी छिपी थी। मैंने हल्के से अपने हाथ उनकी छाती पर रखे। वो थरथरा गए। आप कांप रहे हैं, मैंने धीरे से कहा। उन्होंने धीरे से मेरा हाथ पकड़कर कहा, तेरे पास आना गुनाह तो नहीं है ना? मैंने उनकी आंखों में देखकर जवाब दिया, अगर साथ गुनाह है तो हाँ, मैं ये साथ हर रात करना चाहती हूँ। सुबह 4:30 पर पप्पू और मुन्नी आपस में बिना किसी रुकावट के मिलते रहे। दोनों के बीच बहुत ही शानदार मैच चले। मैच खत्म होते रहे और चलते रहे। पप्पू मुस्कुरा कर कहा, हमने एक दूसरे में वो हिस्सा पाया है जो हम खुद में खो चुके थे। फिर दोनों एक दूसरे की आंखों में देखकर बस इतना बोले, अब हम अधूरे नहीं हैं, अब हम सिर्फ हम हैं। बाहर दुनिया अब भी वही थी, चोल के शोर, लोग, बातें, पर उनके कमरे में एक नई सुबह थी, जहाँ कोई रिश्ता नाम का मोहताज नहीं था, बस एहसासों का था। कभी कभी रिश्ते समाज से नहीं, जरूरत से जन्म लेते हैं, और वो किसी नाम से नहीं, बस एक स्पर्श से मुकम्मल हो जाते हैं। अगर मेरी कहानी ने तुम्हारे अंदर कुछ जगाया है तो यूं ही चुपचाप मत देखो, एक तड़पता भड़कता सा लाइक कर दो। सब्सक्राइब ऐसे दबाओ जैसे मुझे छू रहे हो। जल्दी ही मैं आपके साथ लाइव आने वाली हूँ। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही मैं लाइव आऊंगी तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगी। और हाँ, अगर शेयर करना भूल गए तो ये कहानी उन तक ना पहुँच पाएगी जिनको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। तो जल्दी से शेयर भी कर दो। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। आई लव यू फ्रेंड्स। बाय।